तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल स्किल सर्च पर खुशामदीद कहते हैं। बहुत बड़ी तादाद में खवातीन की किस्त बंद हो गई है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि भाई हमारी किस्त किस वजह से बंद हुई है। आज आपको पैसे बंद होने की काफी वजूहात बताएंगे जिस वजह से आपके भी पैसे बंद हो चुके होंगे, लेकिन अक्सर खवातीन को नहीं पता होता है कि हमारे पैसे किन वजूहात की वजह से बंद किए गए हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डायनामिक सर्वे का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब किन किन शेड्यूल पर आपको अपना सर्वे कराना होगा। अब ऐसी खवातीन जिनको बताया गया है 8171 के पोर्टल पर कि आपके शनाख्ती कार्ड पर BSP वैलिड सिम जारी हो चुकी है। अब अक्सर लोगों को ये भी लिखा होगा कि आप कफालत फराहम के लिए अहल हैं, और ज्यादातर अफराद को ये भी लिखा होगा कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ रेड पट्टी में यही लिखा हुआ है। तो क्या ऐसी खवातीन भी पक्की पक्की अब नाहल हो चुकी हैं? इनके पैसे भी बंद हो गए हैं क्या? और ये किस मसले की वजह से बंद हुए हैं इनके पैसे? काफी खवातीन इस वजह से भी परेशान हैं क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के जो तालीमी वज़ाइफ हैं उनकी सिल्पे 10 दफा भी जमा करा ली हैं। स्कूल के बच्चे 6ठी क्लास से लेकर 9th क्लास में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक वजीफा नहीं मिला है। ऐसा क्या मामला चल रहा है कि उनको वजीफा नहीं मिला है? काफी लोग पूछ रहे हैं कि भाई न्यू रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ हो रही है। पिछली दफा तो दुकानों पर भी और भी काफी जगहों पर रजिस्ट्रेशन हो रही थी, तो क्या वहाँ से अगर रजिस्ट्रेशन अब हो रही हो तो करा लेनी चाहिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त मिल जाएगी फिर, जबकि नई किस्त का काफी लोग इंतजार कर रहे हैं 14,500 रुपए की, तो उसके हवाले से भी आपको तफसीलन आगाह करेंगे। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही स्किल सर्च चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से नई इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत बड़ी तादाद में खवातीन की किस्त बंद हो चुकी है। जब किस्त बंद हो जाती है तो उनको पता ही नहीं चलता कि भाई किस वजह से बंद हुई है। अक्सर खवातीन को देखा है कि उनको सही मालूमात नहीं मिल पाती हैं, कोई गाइड करने वाला उनको नहीं होता है। इसी वजह से वो या तो दोबारा अपना सर्वे करा लेती हैं या किसी को पैसे दे देती हैं कि भाई आप हमारा इंदराज करवा दें, हमारे पैसे बहाल करवा दें, और काफी लोगों को कोड का बहाना लगाकर भी पैसे उनसे ले लिए जाते हैं कि भाई आपका कोड लगा हुआ है, हम आपको कोड खुलवा कर देते हैं। आज की वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी वो तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी जो कि आपको अभी भी मौजूद हैं, वो चाहे अहल खवातीन भी क्यों ना हो, क्योंकि अहल खवातीन भी जिनको किस्त मिल रही है उनके साथ भी ये मसाइल पेश आ सकते हैं और उनको पता भी नहीं होगा उनकी किस्त बंद हो सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए तो अच्छी खबर ये है कि जिनको किस्त मिल रही है तो भाई उनको परेशान नहीं होना, बल्कि ये बातें आपने जहन में रखनी है आइंदा के लिए। खुदा न खास्ता आप नाइल भी हो सकते हैं, ऐसा मामला नहीं है कि भाई आपकी किस्त शायद बंद हो सके, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि भाई आपकी किस्त जारी रहे, लेकिन कल को किसी के साथ भी ये मसला पेश आ सकता है। तो ये मसाइल आप सुन लीजिए जिनकी किस्त बंद हो चुकी है या आपको पैसे मिलते ही नहीं हैं या आपको नाहल किया जा चुका है, तो ये बातें, ये वजूहात आपने गौर से समाअत कर लेनी है। पहले नंबर पर आपको बता रहे हैं जिसमें NSCR सर्वे में स्कोर ज्यादा होना, मतलब कि जो आप डायनामिक सर्वे कराते हैं तो उसमें स्कोर जब ज्यादा हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली नाहल कर दिया जाता है और आपकी किस्त बंद हो जाती है। दूसरे नंबर पर घर में किसी फर्द की सरकारी नौकरी होना। अब तमाम घरों में तो नहीं है, लेकिन अक्सर घरों में देखा गया है कि भाई सरकारी मुलाजिम जब होता है घर में तो वो असरात बाकी लोगों पर भी पड़ते हैं, पूरे खानदान पर पड़ते हैं। सिर्फ उसी का खानदान असरअंदाज नहीं होता बल्कि ओवरऑल पूरे खानदान पर उसका असर पड़ता है और बाकी खवातीन भी नाहल हो जाते हैं। टैक्स फेलर होना, काफ़ी लोग जो है जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से उनको किस्त मिल रही होती है तो वो टैक्स फाइलर बनना चाहते हैं कि भाई हम टैक्स थोड़ा अदा करें और फेलर बन जाएं। जब फेलर बन जाएंगे तो एक तो जहां पर हमें 5 से 10% टैक्स देना पड़ता था तो वहां पर अब 1% या 2% टैक्स देना पड़ेगा, और ये अमूमन कदरे बिल्कुल थोड़ा टैक्स होता है जो कि फाइलर बन जाते हैं और ये टैक्स से बचत के लिए काफ़ी लोग बनते हैं। ऐसे लोगों की आमदन काफ़ी ज़्यादा होती है और ये खुद को अमीर तरीन तस्वर भी करते हैं। कीमती जायदाद या गाड़ी का मालिक होना, अब काफ़ी लोग जो हैं ज़्यादा जायदाद रखते हैं, दुकानें, प्लाट्स
घर ले लिया, बना बनाया घर हो या ज़मीन हो, या आपने ट्रैक्टर ले लिया, गाड़ी ले ली, न्यू गाड़ी या पुरानी गाड़ी जो कि अपने नाम पर आपने करा ली है, तो इससे भी आपको मसला हो सकता है। बैरून मुल्क का सफ़र काफी लोग करते हैं तो वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अब ये जो चीजें हैं इनमें काफी जगहों पर फिल्टर बाज़ औक़ात नहीं भी लग रहा है ना, काफी खवातीन अभी भी बची हुई हैं, पैसे ले रही हैं। ये तमाम मामलात में से उनके मामलात कुछ ऐसे होते हैं जिस वजह से वो नाहल काफी हो जाती हैं। जैसे जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फिल्टर घूमता है और चक्कर लगाकर पता करता है कि भाई ये हर 1 महीने के अंदर अंदर इसकी दोबारा से कंफर्मेशन की जाती है कि भाई किसका रिकॉर्ड किस जगह पर है और कौन किस सतह पर खड़े हुए हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को नाअहली का सामना करना पड़ता है। लेकिन अक्सर ख़वातीन जो हैं वो मालदार भी हैं, पैसे वाली भी हैं, मतलब के उनके शौहर की बात कर रहा हूँ ना, मतलब अमीर घराने से हैं, ट्रैक्टर, ज़मीनें, मुख्तलिफ प्लाट्स, प्रॉपर्टीज़, कारखाने भी हैं, फिर भी वो पैसे ले रही हैं, लेकिन वो फिल्टर में नहीं आई हैं। जब फिल्टर में आएगी तो उनके पैसे भी बंद हो सकते हैं। अच्छा जी, अब आपको बताते चले, इसमें सिर्फ ये वजूहात नहीं है, बाकी वजूहात भी हैं जिनकी वजह से पैसे आपके बंद हो सकते हैं। बायोमेट्रिक तस्दीक में मसला, काफी लोग जो हैं बायोमेट्रिक की तस्दीक सही नहीं करवाते हैं, फिंगर नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से उनके पैसे बंद हो सकते हैं। ये आर्जी तौर पर बंद होते हैं, जो हमने आपको पहले चीजें बताई थी उससे मुकम्मल बंद हो जाते हैं। शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होना, शनाख्ती कार्ड पर तारीख लिखी होती है, CNIC पर तारीख लिखी होती है जो कि एक्सपायर की होती है, उस तारीख के बाद आप अपने पैसे नहीं ले सकते। शनाख्ती कार्ड आपको बनवाना लाजिम होता है। मोबाइल नंबर बंद या अपडेट ना होना, अक्सर लोगों का मोबाइल नंबर जो है वो अपडेट नहीं हुआ होता, मोबाइल नंबर काफ़ी लोगों का बंद भी जा रहा होता है, तो इसलिए आप भी कोशिश किया करें जब भी अपना सर्वे कराते हैं ना नया, तो आप कोशिश करें कि अपना नंबर वो बताएं जो कि नंबर ऑन हो, नंबर बंद ना हो। नंबर बंद होगा तो फिर आपके लिए भी परेशानी होगी, ना उस पर SMS आ सकेगा, ना ही आपको कोई वहाँ से मालूमात मिल सकेगी। मुस्तकबिल में अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चाहे तो कि आपके साथ रब्ता करना चाहे तो नंबर आपका बंद होगा। अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं, गलत मालूमात भी दे देती हैं या मालूमात मुकम्मल नहीं फराहम करती, तो जिसकी वजह से बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। डायनामिक सर्वे मुकम्मल ना कराना, जी हाँ, काफ़ी ख़वातीन पैसे ले रही होती हैं लेकिन सर्वे मुकम्मल नहीं करवाती। वो किस वजह से नहीं कराती? 8171 के पोर्टल पर अगर आपको भी डेट दी जाए और आप उसके बाद भी सर्वे ना कराएं तो फिर भी आपके पैसे बंद हो जाते हैं, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब सबसे अहम बात यह है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब आपका जो सर्वे होगा वो यूनियन काउंसिल वाइज हो रहा है, मतलब कि हर यूनियन काउंसिल को टाइम दे दिया गया है, किसी के 5 दिन है, किसी के 3 दिन है, किसी के 2 दिन है, तो उसी हिसाब से डायनामिक सर्वे के लिए ख़वातीन को बुलाया जा रहा है। मतलब कि आज इस मौज़े की औरतें जो हैं वो अपना सर्वे करा सकती हैं। आज इस यूनियन काउंसिल की तारीख है, इसके बाद अगली मतलब तहसील की सतह पर जितनी भी यूनियन काउंसिल होती हैं तो वो उनको तारीख दे दी गई है, उनका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जबकि अगर आपको भी 8171 के पोर्टल पर ये बताया जा रहा है, आप अपने पैसों को चेक करते हैं कि आपके शनाख्ती कार्ड पर BSP वैलेट सिम जारी हो चुकी है और एक छोटा सा डाट भी बना हुआ है और वहाँ पर कोई और शय नहीं लिखी हुई, जिस तरीके से बाकी लोगों को लिखी आती है अहल वालों को कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है या आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं, तो दोनों सूरतों में और कोई भी चीज़ नहीं लिखी हुई है, तो ऐसी ख़वातीन के भी पैसे बंद हो चुके हैं। जी हाँ, ये नाअहल हो चुकी हैं। दरअसल ये टैक्स पेयर में शामिल हैं, इन्होंने अपना नाम फैलर में लिखवाया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि औरत लिखवाए, मर्द हजरात ही ज़्यादातर यही काम करते हैं कि अपना नाम फैलर में लिखवा लेते हैं, फिर बाद में इनको परेशानी औरतों को सामना करना पड़ती है। मर्द अपना फ़ायदा सोचते हैं और औरतों को नुकसान दे देते हैं, और औरतों के पैसे भी फिर बंद हो जाते हैं। अब जिनके पैसे भी फाइलर की वजह से बंद हुए ना, तो अपने शौहर या अपने भाई से कहें कि भाई फ़ौरन मुझे वो पैसे खुद अपने हिस्से से दे जो कि मेरे पैसे ज़ाया हो चुके हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। बड़ी मेहनत के साथ आप अपना सर्वे कराते हैं, अपने पैसे लेते हैं और ऊपर से
शौहर का दबदबा और बाकी जो खानदान है उनकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है और वही आपके पैसे ज़ाय करवा देते हैं जो कि आपको मिलने होते हैं। तो भाई आप उनसे डिमांड करें कि जिस तरह आप फाइलर बने हो ना, टैक्स पेयर बने हो, तो आप हमें पैसे खुद अपने पास से दो। हाँ, अलबत्ता आपकी रजामंदी शामिल है और आप चाहते थे कि भी टैक्स पेयर बने और हमें टैक्स कम देना पड़े, तो फिर तो अच्छी बात है। 14,500 रुपए की नई किस्त मिलने का आगाज मई के आखिर में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए जिन जिन लोगों ने अपनी 14,500 रुपए की किस्त नहीं निकलवाई है ना, पहले वाली जो कि अभी मौजूद है, या बच्चों के तालीमी वज़ाइफ वसूल नहीं किए हैं, तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ और खुद की किस्त जाकर वसूल कीजिए। अब 10 दफ़ा भी काफ़ी लोगों ने स्लिपें जमा कराई हैं लेकिन फिर भी बच्चों के वज़ाइफ नहीं आ रहे, तो देखिए भी वहाँ पर जो स्लिपें आपने जमा कराई हैं तो उस फार्म को आपने सही तरीके से फिल नहीं किया होगा, उसमें कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ मिस है। तो जब कोई चीज़ रह जाती है तो फिर एक्सेप्ट वो फार्म नहीं होता है। तो इसी वजह से काफ़ी बच्चे छठी जमात में थे, अब नवीं जमात में मतलब कि 9th में पहुंच चुके हैं, फिर भी वज़ाइफ नहीं मिल रहे। तो यही वजूहत होती हैं या उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती है। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।